Please do not waste this time. बिल गेट्स co-founder ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं पेशेंस इज़ अ की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। सब्र कामयाबी का एक अहम अंसर है। क्यों फिर हम सब्र के साथ काम नहीं करते बल्कि अपना वक्त फ्री रहने या फिर सोशल मीडिया पर ज़ाया कर देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 210 मिलियन पीपल्स सोशल मीडिया और इंटरनेट की लत का शिकार हैं। मार्क ज़करबर्ग को फाउंडर ऑफ फेसबुक कहते हैं द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्क। कोई रिस्क ना लेना खुद एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आप वक्त को ज़ाया कर देते हैं। वक्त का ज़िया बहुत बड़ा नुकसान करता है। आपके ख्वाब ही रहते हैं। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए और नो को नो कहना सीखिए। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि अगर मार्क ज़करबर्ग अपना वक्त ये मुंतखब करने में ज़ाया नहीं करना चाहते कि क्या लिबास पहनना है, बिकॉज़ वो हमेशा ग्रीन टी शर्ट में रहते हैं या पहनते हैं, तो फिर वो उन लोगों के लिए क्यों एक वजह बन गए जो फेसबुक की लत लगाकर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इसका जवाब आपकी आर्टिकल्स, कई रिसर्चेस, कई पीपल्स के आंसर देख सकते हैं, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये उनकी नहीं बल्कि हमारी गलती है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा या बुरा आपके हाथ में है। So, how can we use these amazing creative platforms to benefit the world and avoid the negative impacts that it causes? अगर आप देखें तो यहाँ पर कई चीज़ें सिमिलर हैं। जैसे कोई भी अमीर शख्स अपना वक्त ज़ाया नहीं करता, कुछ ना कुछ रिस्क लेता रहता है। और दूसरी तरफ हो आप जो किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और आप एजुकेशन को एजुकेशन नहीं बल्कि रट्टा लगाकर पढ़ रहे हो। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में बताया गया कि हर 3 में से 1 बच्चा स्कूल में बोर होता है और फिर वो अपना वक्त ज़ाया करता है। आप पढ़ाई क्यों करते हैं? कामयाबी के लिए। आपको एक डिग्री मिलेगी और फिर आपकी नौकरी लगेगी और फिर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजार सकेंगे। फॉर एग्जांपल अपनी गाड़ी ले सकेंगे, अपना घर ले सकेंगे, शादी कर सकेंगे। बट रियलिटी क्या है? आपने रट्टा लगाकर डिग्री ले ली और ये दुनिया एक्सपीरियंस मांगती है। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन ना लो, बल्कि ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कोई भी काम जो आप करना चाहते हो पैशनेट होकर करो। मगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी प्रॉब्लम का शिकार हो, जिसका मतलब ताख़ीर करना, आज का काम कल पर छोड़ना। ये प्रॉब्लम आज की नहीं बल्कि बहुत सदियों पुरानी है। तो हम प्रोक्रेस्टिनेट जैसी प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसके लिए हम साइंस को यूज़ करेंगे, साइंस हैक्स को इस्तेमाल करेंगे दैट चेंज योर लाइफ। ट्राई 2 मिनट रूल। एंटरप्रेन्योर जेम्स क्लियर कहते हैं कि जिन कामों में आप ताख़ीर करते हैं उनमें ज़्यादातर करना दर हकीकत मुश्किल नहीं होता है। आपके पास उनको पूरा करने का हुनर और महारत है, आप उन्हें किसी न किसी वजह से शुरू करने से गुरेज करते हैं। The 2-minute rule overcome procrastination and laziness by making it so easy to start taking action that you cannot say no. अगर किसी काम को करने में 2 मिनट से कम वक्त लगे तो आप उस काम को पहले करेंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ईमेल का जवाब देना या चैट करना, आप इसको पहले प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें कम वक्त लगता है। 20 जुलाई 2024 का दिन, एक लड़का सुबह 8 बजे उठा और साथ ही 8:05 पर उसने अपना मोबाइल उठाकर चैटिंग शुरू कर दी। क्योंकि इस काम में वक्त कम लगता है तो हमें कोई भी काम शुरू करते वक्त मिनटों से कम वक्त लगाना चाहिए। ज़ाहिर है कुछ काम ऐसे होंगे जिनमें ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन हर मकसद कम अज़ कम 2 मिनट से कम वक्त में शुरू हो सकता है। और चूँकि खौफ जो है ताख़ीर के मुजरमों में से एक है, इस पर काबू पाने का ये एक मौसर तरीका है। एक तहकीक से पता चलता है कि एक बार काम जब हम शुरू कर देते हैं तो हमें एक उम्मीद सी महसूस होती है और हमें कुछ रफ्तार मिलती है। सेट मैक्रो गोल्स एंड माइक्रो क्यूटेस। साइंस कहती है अपने गोल्स को बड़ा रखें और उसको अचीव करने के लिए काम को डेली बेसिस पर बांट दें। मतलब क्वेट्स
بنا دیں. انشاءاللہ ون ڈے یو سکسیس. ورکنگ آن آ سنگل ٹاسک. یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف سائیکاٹری کے ایک مطالعہ سے پتہ چلا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ غیر مؤثر ہے. مطلب جب انسانی دماغ ایک کام نہ کرے بلکہ مختلف قسم کے کام پہ اپنا دماغ رکھے، ملٹی ٹاسکنگ میں رہے، تو وہ غیر مؤثر ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی دماغ ایک وقت میں صرف ایک چیز پر توجہ مرکوز کر سکتا ہے. کریٹ اینڈ اسٹک ٹو ڈیڈ لائنز. ایک انسٹیٹیوٹ ہے MIT میساچیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کہ 2002 میں ہونے والے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیڈ لائن تاخیر مطلب پروکریسٹینیشن کو کنٹرول کرنے کے قابل ہے. تو اپنے ہر کام کو ایک ڈیڈ لائن دیں، آپ واضح فرق دیکھیں گے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کام جو مکمل کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ نے یوٹیوب کی ایک ویڈیو بنانی ہے، تو آپ اپنے آپ کو ایک ڈیڈ لائن دے دیں جی میں نے ایک ہفتے کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے. تو یہ ڈیڈ لائن آپ کے کام میں واضح فرق لے کر آئے گی. یوز دی پوموڈورو ٹیکنیک. یہ ٹائم مینجمنٹ ٹول ہے جسے فرانسیسکو سیریلو نے بنایا تھا. یہ آپ کے وقت کو وقفوں میں تقسیم کرتا ہے جسے پوموڈورو کہا جاتا ہے. ایک پوموڈورو کسی کام پر 25 منٹ کی توجہ مرکوز کرنے اور 3 سے 5 منٹ کا مختصر وقفہ کرنے کے برابر ہوگا. جب آپ 4 پوموڈورو مکمل کر لیں، 15 سے 30 منٹ کے درمیان طویل وقفہ لیں، یہ آپ کے لیے ایک بہترین ٹیکنیک ثابت ہوگی. اس کے مطابق آپ اپنی روٹین رکھیے. انشاءاللہ ون ڈے یو ول سکسیس.